दोस्तों इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की एक पुरानी वीडियो है जहां पर मजदूर बिना सपोर्ट के सैकड़ों फीट ऊपर बिना डरे काम कर रहे हैं। ये वीडियो है 1925 की और हम इस वीडियो में जिन लोगों को देख रहे हैं इनकी जनरेशन को कहते हैं द ग्रेटेस्ट जनरेशन। ये वो लोग हैं जो साल 1901 से साल 1924 के बीच पैदा हुए हैं। हमारी दुनिया आजकल जिन प्रिंसिपल्स पर चल रही है वो इसी जनरेशन ने दिए हैं और पिछली सदी में सबसे बड़े साइंटिस्ट भी इसी जनरेशन ने दिए हैं। उनके बाद आती है द साइलेंट जनरेशन। ये लोग 1925 से 1945 के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जैसी जंगें झेली हैं और इसी जनरेशन ने दुनिया भर में अपने अपने देशों को विदेशी ताकतों से आजादी दिलाई है। उनके बाद आती है द बेबी बूमर जनरेशन, यानी 1945 से 1964 तक के बीच में पैदा होने वाले लोग। इनके बाद आती है जनरेशन एक्स, यानी 1965 से 1985 के बीच में पैदा होने वाले लोग। हम में से अक्सर के माँ बाप भी इसी जनरेशन से आते हैं। और फिर आती है मिलेनियस जनरेशन, यानी 1985 से 1997 के बीच में पैदा होने वाले लोग। दोस्तों इन सारी जनरेशन में एक बात बहुत कॉमन है और वो ये कि ये लोग अपने हार्ड वर्क, कठिन जिंदगी, फोकस और बहादुरी की वजह से जाने जाते हैं। आज के जमाने में हम और आप जिस दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे हैं ये दुनिया भी इन्हीं लोगों की बनाई हुई है। अब चाहे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, बड़े बड़े शिप्स हो या फिर हमारा डिजिटल वर्ल्ड, ये सब इन्हीं जनरेशंस की देन है। और अब बारी आती है साल 1997 से 2012 के बीच पैदा होने वाले लोगों की, यानी जनरेशन जी की। हमारी ये जनरेशन जो आने वाले कुछ सालों में इस दुनिया की कमान अपने हाथों में लेने वाली है, इसको आजकल एडिक्शन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और फिजिकल वीकनेस और मेंटल बीमारियों के लिए जाना जाता है। होना तो ये चाहिए था कि हर तरह की फैसिलिटीज और खासकर इंटरनेट की वजह से ये जनरेशन दुनिया की सबसे ज्यादा इनोवेटिव जनरेशन बनती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब आखिर ऐसा क्यों है? क्या जनरेशन जी कुदरती तौर पर लेजी और लेस इंटेलिजेंट है या इनको एक साजिश के तहत ऐसा बनाया जा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो ये कौन कर रहा है और क्यों? ये सब जान पाएंगे आप आज की इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का। दोस्तों अगर आप कुछ 100 साल पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग किसी खास शहर या फिर किसी गांव में ही रहते थे। उनका बाहरी दुनिया से कनेक्शन बहुत कम था। ये वो जमाना था जब धर्म यानी रिलीजन लोगों की जिंदगी को डोमिनेट करता था और लगभग सारे ही लोग धार्मिक होते थे। फिर आया साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इंसान ने पिछले 200 सालों में साइंस के मैदान में इतनी तरक्की कर ली है जितनी उसने पिछले 1000 सालों में भी नहीं की थी। अब साइंस के डोमिनेंस की वजह से धर्म धीरे धीरे सोसाइटी से गायब होने लगा और लोग अपने आप को एथिस्ट यानी नास्तिक मानने लगे, क्योंकि रिलीजन जिंदगी में कई चीजों पर पाबंदी लगाता है और उन्हें बुरा मानता है। इसलिए अपनी जिंदगी आजादी से जीने वाले लोगों ने रिलीजन को ही छोड़ने का फैसला कर लिया। अब धीरे धीरे धर्म की जगह लोगों की जिंदगी में आइडियोलॉजीज ने ले ली। कुछ लोग अपने आप को कैपिटलिस्ट मानने लगे तो कुछ लोग अपने आप को कम्युनिस्ट मानने लग गए। वहीं कुछ लोगों ने नेशनलिज्म को अपना धर्म बना लिया, यानी उन्होंने अपने लिए धर्म की जगह देश को चुन लिया। दोस्तों हम और आप आज जिस दुनिया में रह रहे हैं एक्सपर्ट्स इसको हाइपर रियलिटी वर्ल्ड कहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां हकीकत और झूठ के बीच का फर्क काफी हद तक मिट चुका है। आप जो देखते हैं वो सच होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात करें अगर जनरेशन जेड यानी टीनेजर्स और यंगस्टर्स की जनरेशन की, तो इनमें फिजिकल वीकनेस का हाल ये है कि आज के दौर के 70 साल के आदमी के टेस्टोस्टेरोन 20 साल के लड़के से ज्यादा हो रहे हैं। नई जनरेशन के लड़के तेजी से इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं और इनकी मेंटल इंस्टेबिलिटी का हाल ये है कि इनका फोकस 30 सेकंड की रील जितना ही लंबा है। एक स्टडी के मुताबिक जनरेशन एक्स के 35% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वहीं जनरेशन जी यानी नई जनरेशन के 70% लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज की शिकायत है। इसके पीछे कई वजहों में से एक है हमारी इकोनॉमी। अगर आप आज से 30 या 35 साल पहले के यंगस्टर्स पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें से अक्सर लोग 20 से 25 साल की उम्र में ही सेटल हो जाया करते थे। उनके पास अपने घर थे और एक फैमिली को वो लोग पालते थे
और ये सब होता था सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम में। वही आज के दौर में सिंगल इनकम से घर ओन करना तो दूर की बात है, एक फैमिली चलाना भी लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आप इंडिया पर नजर डालें तो साल 1985 में यहाँ पर एक इंसान की एवरेज इनकम थी 9,500 रुपए। वही एक एवरेज घर की कीमत थी लगभग 50,000। मतलब एक घर का मालिक बनने के लिए आपको 5 साल तक सेविंग करनी है। वही आज के दौर में इंडिया में एक एवरेज घर की कीमत हो गई है 12 लाख और एक इंसान की साल की एवरेज इनकम है सिर्फ और सिर्फ 98,000। मतलब आज के दौर में आपको अगर एक घर खरीदना है तो आपको लगभग 12 साल तक सेविंग करनी होगी। इसीलिए आजकल लोग रेंट हाउस और अपार्टमेंट में शिफ्ट होना ज्यादा पसंद करते हैं और खासकर एआई के आने से ये सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है और अब हर चीज ह्यूमन वर्सेस मशीन बन गई है, जहाँ पर पल्ला ऑब्वियसली मशीन का ही भारी है। बड़ी बड़ी कंपनीज लगातार एक ही झटके में हजारों एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं और ये काबिल और पढ़े लिखे लोग सीधे सड़क पर आ रहे हैं। फोर्ब्स मैगजीन की एक स्टडी के मुताबिक 50% यंगस्टर्स अपने करियर, कम पैसों और जॉब लेज ऑफ के चलते परेशान है। फाइनेंशियल स्ट्रगल का आलम ये है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ के एक खुद का घर बना के और अपनी फैमिली के साथ उसमें सेटल होना एक पुरानी कहावत लगती है और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से यंगस्टर्स में हुकअप कल्चर भी तेजी से फैल रहा है। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ और वो है फिजिकल वीकनेस। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ये बताती है कि नई जनरेशन पुरानी जनरेशन के मुकाबले में मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी काफी कमजोर है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क ज़करबर्ग ने 20 साल की उम्र में फेसबुक बना लिया था और बिल गेट्स ने 21 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट बनाया था। लेकिन जेन ज़ी में ऐसा कोई भी नहीं है जो इन दोनों का जवाब बनकर सामने आया हो। आज की जनरेशन के पास या तो मलाला यूसुफजई है या ग्रेटा थनबर्ग, जिनका काम सिवाय लेक्चर देने और प्रोटेस्ट करने के कुछ भी नहीं है। अब जबकि ये जनरेशन कॉलेजेस से निकलकर वर्कफोर्स में आ रही है तो हमें लेस इनोवेटिव और लेजी वर्कर्स मिल रहे हैं और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना ही जॉब में कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है, जहां आपको फिट होने के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट होना जरूरी है। इसी वजह से नई जनरेशन के काफी लोग बेरोजगार हैं। आप ऐसी कई फैमिलीज देखेंगे जहां पर 20, 23 या 25 साल के लड़के बेरोजगार हैं और उनके 55 या 60 साल के फादर अब भी उन्हें कमा कर खिला रहे हैं। जहां एक तरफ इस बेरोजगारी की वजह बढ़ता कंपटीशन है तो वहीं एक और वजह है अनएम्प्लॉयबिलिटी, यानी जॉब के लायक ही नहीं होना। कंपनीज का मानना यह है कि नए ग्रेजुएट्स के अंदर वो स्किल ही नहीं है जो जॉब के लिए जरूरी है। स्टडीज ये भी बताती है कि इंडिया के 75% फ्रेश ग्रेजुएट्स के पास एक डिसेंट जॉब पाने के लिए रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं है। नंबर 3 पर है डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, आज के दौर में 54% यंगस्टर्स का ये मानना है कि वो किसी भी चीज से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। खासकर टेक्नोलॉजी नई जनरेशन के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन साबित हो रही है। अडल्ट साइट पॉर्नहब का मानना यह है कि 86% लड़के और लड़कियां सोते वक्त पॉर्न देखते हैं और ये 86% लोग लाख या करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया की फेक और बनावटी दुनिया यंगस्टर्स को डिप्रेशन, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और अकेलेपन की तरफ ले जा रही है। खासकर दिन में सैकड़ों रील्स देखने और जरूरत से ज्यादा डोपामिन रिलीज होने की वजह से ये लोग अपना फोकस खो चुके हैं। यही वजह है कि साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और आर्ट समेत हर फील्ड में ये जनरेशन पिछड़ी हुई नजर आ रही है। सिर्फ यही नहीं, पॉर्न, मोबाइल फोन का ओवर यूज और सोशल मीडिया के एडिक्शन की वजह से ये यंग जनरेशन इनफर्टाइल हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले जमाने में आप अक्सर लोगों को बिना बच्चों के देखोगे। बची कुची कसर कहीं न कहीं मीडिया, स्कूलिंग सिस्टम और मूवीज कल्चर ने पूरी कर दी है। नई नस्ल के लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने नेचुरल जेंडर को लेकर ही कंफ्यूज्ड हैं और इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि उनके इस कंफ्यूजन को बढ़ावा देता है हमारा समाज और खासकर गवर्नमेंट्स। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 72 जेंडर्स को एक्सेप्ट किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंफ्यूजन और मैनिपुलेशन के शिकार जिन लोगों को थेरेपी की जरूरत है उनको नौकरी में रिजर्वेशन देने की बात चल रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जेन ज़ी अपनी पहली वाली जनरेशन से मेंटली और फिजिकली कमजोर है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटनिंग लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।